नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं इफ़को नैनो डीएपी के बारे में कि नैनो डीएपी क्या है, इसका यूज़ करना क्यों ज़रूरी है और कैसे करते हैं, है ना? तो बता दूँ कि नैनो डीएपी जो है, वो नैनो तकनीक से बना हुआ एक तरल उर्वरक है, जिसमें 8% नाइट्रोजन होती है तथा 16% क्या होता है, फास्फोरस। अब नैनो तकनीक क्या होती है, इसकी बात हमने नैनो यूरिया वाले वीडियो में बहुत विस्तृत रूप से करी है, इसलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका जो यूज़ है हम 3 तरह से कर सकते हैं। एक होता है सीड ट्रीटमेंट करके, दूसरा रूट या ट्यूबर ट्रीटमेंट करके, तीसरा हम बोलते हैं कि पत्तियों पर छिड़क कर, जिसे हम बोलते हैं फोलियर स्प्रे। तो एक-एक को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीड ट्रीटमेंट। अब सीड ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, बीजों की बुआई के पूर्व उससे पहले हम या तो दवाई की या पोषक तत्व की उसको परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि उसे सुरक्षा व पोषण मिलता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सीड ट्रीटमेंट। तो क्यों ज़रूरी है सीड ट्रीटमेंट? समझते हैं। देखो, जिस तरह माँ के गर्भ में एक शिशु पलता है और इसका जो संपूर्ण पोषण है, वो किससे होता है? इसकी गर्भनाल से होता है। क्यों? बच्चा भोजन स्वयं तो ग्रहण कर नहीं सकता। अब बच्चे को जितना अच्छा पोषण गर्भावस्था के दौरान मिलेगा, उसी से ये निर्धारित होगा कि बच्चा जन्म के बाद कितना हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रहेगा। अब हम जानते हैं कि अगर बच्चे को पोषण गर्भावस्था में कम मिलेगा, तो बच्चा कुपोषित होगा। वहीं अगर यहाँ पर इसको अच्छे से पोषण मिला, तो बच्चा जो है मोटा-तगड़ा 2.5-3 किलो का पैदा होता है, दो जोरदार। ठीक है? तो सेम कांसेप्ट इधर भी है कि यहाँ पर भी हम शुरुआत में देखें तो जब बीज को मिट्टी में डालते हैं तो शुरुआत में इसके पास भी जड़ें नहीं हैं। तो इसका जो देखो भैया, इसके अंदर भी भ्रूण है। ये क्या है? भ्रूण। जैसा इसको भी हमने क्या बोला है? भ्रूण। तो बीज के अंदर जो भ्रूण होता है, उसी से पौधे का निर्माण होता है और यहीं से पहले क्या निकलती है? जड़ें। अब देखो, नैनो डीएपी के अंदर क्या है? हम जानते हैं नैनो डीएपी के अंदर फास्फोरस और क्या है? नाइट्रोजन। और जो फास्फोरस होता है, वो जड़ों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर नाइट्रोजन और बाकी तत्व आते हैं। अगर शुरुआती अवस्था में इसको फास्फोरस अच्छे से मिला, तो जो जड़ों का फैलाव है, जड़ों का विकास है, वो बहुत अच्छे से और ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है? अगर एक बार जड़ें अच्छे से निकल आई, तो जो पूरा पौधा विकसित होगा, वो भी मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि ये जड़ें ही तो डिसाइड करती है, ये जितनी ज़्यादा फैलेगी, उतने ही ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण होगा, उतना ही पानी अवशोषित होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो शुरुआती अवस्था में सीड ट्रीटमेंट अगर कर दिया जाता है, तो पौधे का जो जमाव है, वो बहुत अच्छे से होता है और जो जड़ों का फैलाव है, वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है? तो ये तो रहा सीड ट्रीटमेंट। क्यों करना है, समझ में आ गया हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जड़ों, कंदों और टुकड़ों का ट्रीटमेंट सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। हमने वही तो बात बोली कि भैया देखो, जड़ों का विकास तो यहाँ पर भी करना है। जब नर्सरी से पौधा हम निकाल के फील्ड में रोपते हैं, तो हमें क्या चाहिए कि जब फील्ड में उसको लगाए, तो जल्दी से जड़ें जो है उसकी मिट्टी को पकड़ ले, जड़ें जल्दी से फैले। तो जड़ों के फैलाव के लिए क्या चाहिए? फास्फोरस। वही तो है कि अगर हम बुआई से पहले इस तरह से अगर उसको नैनो डीएपी से उपचारित करते हैं, तो जो फैलाव होगा जड़ों का, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम वो कहते हैं कि अगर कोई आप कंद लगा रहे हैं या अगर आप कोई सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इस प्रकार अगर उपचारित करके या उसका ट्रीटमेंट करके उसको रोपते हैं, तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोले कि पत्तियों पर छिड़कना। अब देखो, हम जानते हैं कि जब हम दानेदार डीएपी जब मिट्टी में डालते हैं, तो जब वो घुलता है, तो घुलता तो है, लेकिन घुलने के बाद वो चलता नहीं, वो एक जगह पड़े रहता है। उसको बोलेंगे भाई अगर तू यहाँ पर है, तो बोले चल इधर चल दे, वो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो गतिशीलता है, मिट्टी के अंदर न के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो अगर हम दानेदार डीएपी डालते हैं, तो उससे होगा क्या कि ये पौधों को, उसकी जड़ों को अवेलेबल या मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है? तो हमारा जो दानेदार डीएपी डालने का उतना अर्थ नहीं निकलेगा। जबकि हम इसको अगर पत्तियों पर डालते हैं, तो वही कि इसके नैनो कण, बहुत छोटे कण होने के कारण ये बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा। देखो इस तरह से। ये रंध्रों के अंदर अच्छे से अवशोषित हो जाता है और जो डीएपी की आवश्यकता होती है पौधे को, सॉरी, जो फास्फोरस की आवश्यकता होती है, वो तुरंत पूरी हो जाती है। ठीक है? तो सीड ट्रीटमेंट के लिए हमें कितना यूज़ करना चाहिए? देखो यहाँ मात्रा भी हमने समझाई है कि अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो 3 से 5 एमएल प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप ले सकते हो और उसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जड़ों, कंदों और टुकड़ों के लिए भी आप क्या मात्रा रखेंगे कि 3 से 5 एमएल प्रति लीटर पानी में आपको घोलना है
और उससे ट्रीटमेंट करना है। बाकी जानकारी भी लिखी हुई है। इसके अलावा अगर आप पत्तियों पर छिड़क रहे हैं, तो अच्छी पत्तियाँ ट्रिलरिंग या ब्रांचिंग वाली स्टेज पर आपको 3 से 5 एमएल प्रति लीटर पानी में नैनो डीएपी का घोल लेना है और इसका छिड़काव करना है, ठीक है? बाकी बातें भी लिखी हुई है। अगर सामान्यतः इसके 1 से 2 स्प्रे पर्याप्त होते हैं, लेकिन फसल की अवस्था या फसल के प्रकार के आधार पर इसके जो छिड़काव है, वो बढ़ाए और घटाए जा सकते हैं, ठीक है? तो यही था। इसके अलावा और बाकी जो फसलें होती हैं, उसमें क्या मात्रा रखनी चाहिए और कब-कब छिड़काव करना चाहिए, इसका पूरा चार्ट बना हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था नैनो डीएपी, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। आप इसका सही तरह से अगर आप यूज़ करते हैं, तो बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? आज की जानकारी इतनी थी। मेरा नाम है मोहित जायसवाल। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।